वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। जैसा कि अभी नवरात्रा चल रहा है, मैं मां दुर्गा से प्रे करूंगा आप सब अपने जीवन में सफल हो। तो आइए इधर उधर की बात न करते हुए मेगा एपिसोड्स के सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हमेशा मैं एक्स पे बनाने की सलाह देता हूं, हमेशा एक्स पे बनाने की सलाह देता हूं। ध्यान रखिएगा, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। इसको तोड़ना सीखिए, इसको तोड़ना सीखिए। है का मतलब बराबर। किसी संख्या का ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का, वह संख्या क्या है? x है। किसी संख्या का 27% गुने में कर दीजिए 27, प्रतिशत है तो लगा दीजिए 27%। उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। मतलब इस संख्या का जो 27% है मतलब क्या? बराबर है। मतलब क्या? बराबर क्या है? यानी उसी संख्या का जो आपने x माना है, उसी संख्या का 13%, वर्ग फरमाइएगा 13%, उसी संख्या का 13% से 56 अधिक है। अगर 56 अधिक कहा तो जोड़ दिए, अगर कहता 56 कम है तो घटा देते। देख लीजिए, बस ये रहा आपका क्वेश्चन का पैटर्न। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। किसी संख्या का 27% है मतलब क्या? बराबर है। किसके बराबर है? उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको बनाने के लिए भी मैं एक नियम, इसको काटने के चक्कर में मत रहिए, हालांकि ये कटेगा नहीं। इधर 27x/100 है, इधर 13x/100। x को हम एक तरफ और संख्या को एक तरफ करते हैं। जब 13 इधर ले आइएगा मेरे दोस्त, जब 13 ले आइएगा तो क्या मिलेगा? 27x में से 13x घट जाएगा तो आपको मिलेगा 14x, बटे में 100 मिलेगा, इधर बच जाएगा 56। 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x बराबर 400, x बराबर 400। तरीका समझे कैसे डील करना है, कैसे समझना है। इस पूजा के अवसर में भी जहां सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहां मैं आपके लिए वक्त निकाल करके वीडियो डिलीवर कर रहा हूं। यदि कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे प्यार देते हैं, मुझे मालूम है। जब मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करता हूं तो आपके द्वारा मुझे प्यार मिलता है, आप व्यू भी करते हैं, सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ते हैं, मुझे खुशी होती है। लेकिन डिसकंटिन्यूटी हो जाती है जीवन की कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से, मैं कभी कभी डिसकंटिन्यू हो जाता हूं। उसके लिए मैं क्षमा प्रकट करता हूं। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर, अब मैं क्वेश्चन नंबर लेकर चलता हूं 2 नंबर। पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा किया था। 2 नंबर जरा देखिएगा, बहुत सिंपल सटीकता के साथ। यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखिएगा यहाँ, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस मैथ का जिक्र है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मेरे दोस्त, जब भी हमारा वीडियो देखें, मेगा एपिसोड या कोई भी देखें, कॉपी और कलम के साथ में, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और इसको हम लोग हाइपो कहते हैं, इसको हम लोग हाइपो कहते हैं, और हिंदी में इसे हम कर्ण कहते हैं। पूरी कहानी समझ लीजिए, हिंदी में इसे हम कर्ण कहते हैं, और इसे मैं आधार कहता हूं, इसे मैं आधार कहता हूं, और हिंदी इंग्लिश में इसे हम बेस कहते हैं। इसे मैं परपेंडिकुलर कहता हूं, इसे मैं पी परपेंडिकुलर कहता हूं, और हिंदी में इसे मैं लंब कहता हूं, हिंदी में इसे मैं लंब कहता हूं। इसी लंब को कभी कभी ऊंचाई के रूप में भी इंडिकेट किया जाता है। जरा ध्यान दीजिए, जो ऊंचाई यहां दिया हुआ है तो यही ऊंचाई है। लंब और ऊंचाई दोनों सेम होता है, तो यहां पर आपका ये कितना है? 15 है। और सबसे लंबी भुजा जो होता है, सबसे लंबी भुजा जो होता है, ये जो आपका हाइपो है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ये हमारा 17 है। बारीकी से देखिएगा कितना खूबसूरती से मैंने सजा दिया। कभी कभी आपसे पूछ देगा तो बताइए आधार की लंबाई क्या है, यही पूछ के छोड़ देगा तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बिना आधार का आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो अब इस तथ्य को समझिए, समकोण त्रिभुज हो या दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में अगर कोई एंगल 90 डिग्री है, यदि उस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री है, तो उस 90 डिग्री के सामने जो भी पड़े, उस 90 डिग्री के सामने जो भी पड़े, उसको हम कर्ण कहते हैं, और हिंदी में उसको हम
माफ कीजिएगा, हिंदी में हम कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में उसे मैं हाइपोटेनस कहता हूं। अब बात आइए, अब रही कि किसी भी त्रिभुज में, मैंने कहा किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री अगर बने तो समकोण त्रिभुज है, और ठीक उसके सामने की भुजा को हम लोग हाइपोटेनस इंग्लिश में और हिंदी में उसे कर्ण कहते हैं। सपोज करिए कि यह 90 यहां नहीं बन के अगर यह 90 यहां बन रहा होता, अगर यह 90 यहां बन रहा होता तो ठीक इसके सामने कौन है? ये भुजा है। ठीक इसके सामने क्या है? ये भुजा है, यानी कर्ण ये बन गया। ठीक इसके सामने कौन भुजा है? ये है, तो कर्ण ये बन गया। समझ गए? समझ गए? कर्ण का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए और सामने 90 के सामने जो पड़ जाए वो कर्ण है, और जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन जाए वो समकोण त्रिभुज। ये याद रखिए। अब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मुझे बिना आधार का क्षेत्रफल नहीं होगा। चलिए सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल लिख देता हूं। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप देखते होंगे फॉर्मूला में, आप हाइट देखते होंगे, लेकिन मुझे यहाँ हाइपो लेना था, यहाँ क्या करना था? हाइपोटेनस लेना था, इसलिए मैंने एच नहीं लिया। इसलिए ये जो पी है आपका, वह फरमाइएगा, यह जो पी है यही ऊंचाई है, यह जो पी है यही ऊंचाई है, यह जो पी है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यह जो P है वही ऊंचाई। सर हम बेस कहां से लाए? अब आइए एक ही कहानी में मैं क्लियर कर देता हूं। इसका एक चीज जरूर लिखिएगा, h², यहां लिख लीजिए। देखिए मैं पूरी कहानी, क्वेश्चन बताना होता तो मैं बता देता। मैं क्या है? h², h मतलब हाइपोटेनस, सबसे लंबी भुजा हम कर्ण को कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होता है, यदि समकोण त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज के जिसमें 90 डिग्री का कोण बनना है, उसमें सबसे लंबी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, और एक आधार और एक लंब होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपकी मर्जी, जिसको मन है लंब मान लीजिए, जिसको मन है आधार मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस पर फर्क पड़ता है कि 90 के सामने ही होना चाहिए। अब आइए, h² होता है p² जोड़ b²। मेरे दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा, इससे जब आप इंप्लाइज करेंगे तो h हो जाएगा √p² जोड़ क्या हो जाएगा? b²। अब इससे b भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? b निकल जाएगा। आपसे b ही पूछ रहा है तो b² क्या हो जाएगा? b² h² माइनस p²। इंप्लाइज करेगा तो b बराबर √, क्या हो जाएगा? b बराबर √h² माइनस p²। इतना बताने की जरूरत ही नहीं थी, आपसे यहाँ पर p भी निकल जाएगा, h² माइनस, तो इस ये बन गया तो ये भी बन गया। सिर्फ इसको याद रखिए, तो बाकी सब अपने आप इधर उधर करके निकाल लीजिएगा। h² p² प्लस b²। जब स्क्वायर हटता है तो इधर वाले का रूट हो जाता है, जब स्क्वायर हटता है तो इधर वाले का रूट हो जाता है। मुझे b चाहिए, तो देखिए तो आपके पास h कितना है, यहीं पर निकाल देता हूं। आपके पास h कितना है? 17 है। 17 का स्क्वायर करेंगे 289 माइनस 15 का स्क्वायर, ये लंब है, कितना है? 225 है। मेरे दोस्त अगर इसको आप घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 289 और 289, 17, 15, 225 और 8 में से 2 गया 6। देखिए कितना सिंपल, 64। 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8। आप जानते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मात्र 15 सेकंड चाहिए, लेकिन मैंने इतना क्यों किया? आज के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको विश्वास में लेता हूं, आज के बाद समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर आपने तो कहा था। नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड नहीं छूटेगा। तो अब आप क्या करिए, अब क्षेत्रफल देखिए, यहां पर आपके पास क्षेत्रफल है, तो बस 1/2 इंटू बेस क्या है आपका? 64, माफ कीजिएगा 8 है। बेस क्या है आपका? 8 है, और लंब कितना है? 15 है। 2 चौका 8, 15 चौका 60, 2 चौका 8 और 15 चौका 60। कितना सिंपल, कितना सुगम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितना सिंपल, कितना सुगम। अगर समकोण त्रिभुज की चर्चा हुई तो मैंने पूरी ब्रह्मांड बता दिया। आप यहाँ p भी निकाल सकते हैं, p² भी निकाल सकते हैं। कितनी सिंपल, कितना सुगम। आइए अब मैं पूरी कहानी आपको भी समझा दिया, कैसे क्या है सब समझा दिया, कुछ भी नहीं बचा इसमें, जो भी पूछे। अब देखिए, अगर जो कंपटीटर ओरिजिनल होता है उसको इसको जब बनाना हो तो फट से बना लेगा। सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ये 17 है, ये 15 है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 64। 64 का वर्गमूल 8, वो आ जाएगा डायरेक्ट, वो ऐसे बनाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू कितना? 15। ये है सॉल्यूशन इसका। लेकिन आप मुझे बताइए,
आप मुझे बताइए दिल पे हाथ रख करके, यदि आपके पास बेसिक कंसेप्ट नहीं है तो क्या यहाँ पहुंच सकते हैं? मैं भी ऐसी बता सकता था आपको, मैं भी ऐसी बता सकता था, लेकिन मैंने पूरी ब्रह्मांड बता दी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। आज के बाद इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहां लेकर चलता हूं? 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? इसका रूल समझ लीजिए। चलिए कोई संख्या ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 4, 8, 5, 7। आइए यहां से शुरू करिएगा, एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर आगे कुछ नहीं है, कहानी खत्म। एक मिनट समझ लीजिएगा, यहां से शुरू करेंगे एक छोड़कर, फिर इसको छोड़कर यहां से शुरू करेंगे एक छोड़कर, ऐसे आप कर सकते, या ऐसे करते सीखो। यहां से शुरू करेंगे एक छोड़कर, इसके माथे पर आ गया, फिर इसके बाद आप कहां जाएंगे? कुछ नहीं है। अगर और भी रहता है तो इसको हम बढ़ाते चले जाते। चलिए 4 + 5 = 9। अब ये जो बच गया उसको देखिएगा। जो बच गया क्या बचा? 8 + 7। अरेंज ऐसी करेंगे, 8 + 7 15। 8 + 7 कितना? 15। 15 - 9 कितना? 6। 15 - 9 कितना? 6। 15 - 6 कितना? 6। 0 या डिविजिबल बाई 11, ये रूल है इसका। कंडीशन समझ गए? फिर से समझ लीजिए। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई भी संख्या आए, आप पहला संख्या से शुरू करिएगा, एक गैप करके उसको गैप बनाते, कितनी बड़ी संख्या कोई ना हो। अगर और भी रहता तो हम ऐसे चले जाते, ऐसे चले जाते, ऐसे चले जाते, लेकिन है नहीं, 4 ही है। तो एक बार क्या करिएगा, जहां जहां टच किया है इसको टच किया, इसको लेंगे, फिर इसको टच किया, ले लिए, फिर यहाँ की इसको टच करता ले लेंगे। तो एक बार जो ये टच कर रहा है इसको लेंगे, और उसके बाद जो इसके नीचे पड़ रहा है, छाता के नीचे जो इसके नीचे आ रहा है उसको अलग लेंगे। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए। तो संख्या छोटी है इसलिए हमने कर दिया। क्या कहा मैंने? 4 को ले लिया, 5 को ले लिया, 4 + 5 9। क्लियर? इसके अंदर क्या है? 8 है, 7 है, 8 7 अलग ले लिए 15। दोनों को घटा दीजिए, जो बड़का है उसमें से छोटा को घटा दीजिए। रिजल्ट क्या मिला? 6। मैंने यहां ये लाइन क्यों बनाया? 0 या डिविजिबल बाई 11। देख लीजिए कितना स्मूथली बताया मैं। 0 या डिविजिबल बाई 11, ये बटा नहीं है, या का साइन है। यानी आपका रिजल्ट जो है, घटाने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो या तो 0 आ जाए, घटाने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो या तो 0 आ जाए, या कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाए। घटाने के बाद जो रिजल्ट है वो या तो ऐसी संख्या आए जो 0 हो, या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से कट जाए। तो ना तो 0 है और ना ही ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल है, तो यह संख्या डिविजिबल नहीं है 11 से। देखिए कितनी बड़ी चीज बता दिया आज के बाद, ये रूल आप नहीं भूलेंगे। अब आइए तो सर कैसे पता करें? अब देखिए यहीं पर क्लियर कर लीजिए, यहीं पर क्लियर कर लीजिए। 8 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया। 8 6 14, और क्या बचा? 9 2 11। पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, गया गया। 9 6 15 कर लीजिए, 9 6 कितना? 15। क्या बचा? 1 और 4 -5 घटा दीजिए, गया। अब आइए लास्ट में ये बच गया, आंसर होगा ही होगा, चेक कर लीजिए। 8 6 कितना? 14। 8 6 14, 9 5 14 कितना? 0। मैंने क्या कहा? घट के 0 हो जाए या कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो, दोनों केस में वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। घट के कोई ऐसी संख्या आ जाए जो या तो 0 हो, या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से डिविजिबल हो, दोनों केस में वो संख्या क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। यहां पे मिला, कहानी ओवर। आज के बाद ये नहीं भूलेंगे। आइए 4 नंबर सवाल पे चलिए। 4 नंबर में आपसे कह रहा है, ऐसे केस का आंसर भी इसी रूप में होता है। अब जब महत्तम समावर्तक की चर्चा हुई है, तो हम दोनों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, 2 3 × 3 5 एंड 2 का पावर 4 × 3 का पावर 6। दोनों केस समझ लीजिए। जब एचसीएफ की चर्चा चली है तो मैं
एचसीएफ तो बताऊंगा ही, और हम एलसीएम भी साथ साथ बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं आपको इसी संख्या में एचसीएफ ना पूछ करके एलसीएम पूछ दे। तो ऐसे केस में एक चीज ध्यान रखिएगा, नहीं हुआ तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, साइड साइड से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यदि आपसे कहे कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में है, ये पहला कंडीशन। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो सब में है, एकदम ध्यान में सेट कर लीजिए, जो सब में है, जो सब में है लिख लो, नहीं होता है तो कॉपी में छापो। जो सब में है, जो सब में है, लेकिन सीधे सब में है नहीं, जो सब में है लेकिन सबसे छोटा। सब में होना चाहिए लेकिन सबसे छोटा। टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, छोटा कौन है? जिसका पावर कम है। जो सब में है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, छोटा कौन है? तीन का पावर 5। हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम कहे, तो एलसीएम कहे, ध्यान दीजिएगा, तो जो सब में है उसको भी लिख लेना एलसीएम, जो सब में है उसको भी, जो सब में है उसको भी, लेकिन सबसे बड़ा, जो सब में है उसको भी, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, 2 का पावर 4, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कितना? 3 का पावर 6। लेकिन यहां पॉइंट नोट करिएगा, यहां पॉइंट नोट करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं यहां पे एक 7 अपने मन से लगा देता हूं, मैं अपने मन से सेट किया हूं। इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब यहां है, इसको बनाने के लिए मैं अलग से सेट किया हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं अपने मन से यहां 7 ले लिया। अब फिर से नोट करिए, जो सब में है एलसीएम, जो सब में है उसको तो लेंगे ही, जो दोनों में है उसको भी लेंगे, और जो अकेला पड़ जाए उसको भी लेंगे। जो सब में है उसमें सबसे बड़ा, टू इसमें भी, टू इसमें भी सबसे बड़ा, 2 का पावर 4, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 का पावर 6 सबसे बड़ा। लेकिन 7 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, अकेला पड़ गया फिर भी ले लेंगे। जो सब में है उसको भी, लेकिन सबसे बड़ा। जो दोनों में है, जो दोनों में है उसमें भी सबसे बड़ा, जो अकेला पड़ जाए उसको भी उठा लेंगे। मुझे लगता है आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ आपका नहीं छूटेगा। आपका आंसर देखिए, 2 का पावर 3 और इंटू 3 का पावर 5 इज योर आंसर। आइए, कैप्चर कर रहा है? अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, नहीं होता है तो अच्छे से बता दे रहा हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब आपका क्वेश्चन है ये वाला, एक वस्तु को 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 204 रुपया में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मेरे दोस्त ध्यान देना, यहां पर मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल, कि बिना एक्स का भी बनेगा, ये बिना एक्स का भी बनेगा और एक्स से भी बनेगा, लेकिन एक्स पे यहां पर आप कंफर्टेबल होंगे, इसलिए मैं एक्स पे ही बता देता हूं क्योंकि आप बिगनर्स हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मैंने अंकित मूल्य की जब भी चर्चा की है तो आपको बताया, इतना में बेचा जाता है, ये क्या है? ये आपका एसपी है। अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए कि आपका अंकित मूल्य इतना है, एक्स रुपया अंकित मूल्य है, एक्स पे आसान है। यहां मैं फिर कह रहा हूं, बिना एक्स का भी बनेगा, 100 पे भी बनेगा। अब देखिए, 40% का छूट दिया तो कितना? 60/100। 40% की छूट दिया तो कितना? 60/100। इसके बाद कहता है कि फिर एक छूट है, कितना? 50%। ध्यान दीजिएगा, 40% की छूट तो 100 - 40 क्या हुआ? 60/100। 50% की छूट 100 - 50/100। अगर आपसे कहता एक और छूट 20% का तो गुने 80/100। अगर आपसे कहता एक और छूट 10% का तो गुने 90/100। मतलब जो भी कहता वो लगातार करते चले जाते। यानी छूट देने के बाद दुकानदार ने इसको बेच दिया, यानी छूट देने के बाद जब मैं इसको अरेंज किया अंकित मूल्य के साथ, तो ये बन गया एसपी। ये क्या बन गया? एसपी। और इसका वैल्यू आया 204। इसका वैल्यू आया 204। मेरे दोस्त, 00 से 00 कट गया, 00 से 00 कट गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इस दोनों को गुना करके आप लिख सकते हैं 30। एक 0 से, माफ कीजिएगा, दोनों को गुना करके क्या लिख सकते हैं? 30। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिला? x = 204 गुने में 100 बटे में 30 से अच्छा है कि 6 और 5 दोनों को नीचे ले आइए। 6 और 5 दोनों को नीचे ले आइए। अब जरा ध्यान दीजिए, 5 से 5 दूना 10, 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 × 18 और 6 चौका 24, 34 दूना 4 दूना 8 और 3 दूना 6 1 7, 4 दूना 8, 3 दूना 6 1
4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8 और 3 दूना 6, सॉरी फॉर दैट। इस पूजा के सेशन में भी जहां सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आपके दिल के किसी कोने में मेरे लिए आवाज आ रही होगी तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मैं आपको सराबोर कर दूंगा मैथमेटिक्स से। अविनाश सर का वादा है आपके लिए। व्यवस्था मेरे पास हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं इतनी कंटेंट आपको अवेलेबल करा दूंगा कि अल्टीमेटली आपकी नजरों के सामने मैं आता ही रहूंगा और अल्टीमेटली आप मुझे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मेगा एपिसोड के किसी और सीरीज में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दैट्स ऑल।